बहुत शुक्रिया। मोहतरम डिप्टी स्पीकर साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी। तव्हां मूंखे मौक़ो ॾिनो ही बजट ते ॻाल्हाइण जे लाइ। ही बजट जेको असांजे चीफ मिनिस्टर साहब 12हों दफ़ो ते पेश कयो, मां हुनखे मुबारकबाद थो ॾियां त ही बैलेंस बजट पेश कई हिन हालात में जेको मां सम्झां थो त जेका मुल्क जी मुआशी हालत आहे हिन वक़्तु, उन में अहिड़ो बैलेंस बजट पेश करणु उन जी सलाहियत जो हिकिड़ो सबूत आहे। उन ते मुखालफ़त थिए थी, अपोजिशन असांजी मुखालफ़त करे थी, उनजो हक़ आहे, उहे बिल्कुलु उनजी मुखालफ़त कनि पर इख़्तिलाफ़ कनि, पर उहा जेका आहे तनक़ीद जेका आहे बरा इस्लाह थियणु खपे। छो जो थोरी देरि अॻु में मां तक़रीरूं जेके ॿुधियूं दोस्तनि जूं, उन में इस्लाह खां वधीक सिर्फ़ु तनक़ीद हुई। ऐं ही जेके बजट इजलास थींदा आहिनि, पोस्ट बजट इजलास, उन में मिनिस्टर्स हूंदा आहिनि या ॿिया जेके पार्लियामानी सेक्रेटरीज़ हूंदा आहिनि, उहे नोट कंदा आहिनि जेके बि तक़रीरूं हूंदियूं आहिनि, पॉइंट्स हूंदियूं आहिनि कम जूं। इन खां पोइ वरी जॾहिं बजट फाइनल थींदो आहे त उन में का शइ इनकॉर्पोरेट करणी हूंदी आहे त इनकॉर्पोरेट कबी आहे। हिन मौक़े ते मां इहो चवंदुसि त मां हिते शुक्रियो अदा कयां थो तव्हांजो बि, तव्हां मूंखे मौक़ो ॾिनो। पर मां पंहिंजी क़यादत जो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी क़यादत जो, जनाब सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब, जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, अली फरियाल ऐं पंहिंजे चीफ मिनिस्टर जो, जिन मूंखे मौक़ो ॾिनो, टिकट ॾिनी, पार्टी जी तरफ़ मूंखे नामज़द कयो, एतमाद कयो। ऐं सभ खां वधीक मां वरी इन खां अलावा जेको मुबारकबाद ऐं महिरबानी अदा कयां थो, उहो शिकारपुर जे अवाम जी आहे, जिसमें डिप्टी स्पीकर साहब उन्होंने मुझे 2013, 2016 के बाई इलेक्शन, 2018, 2024 4 दफ़ा मुझ पे उन्होंने 2013 से लेके अब तक एतमाद का इजहार किया, तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और हर दफ़ा वोटों की तादाद बढ़ी है। अपने मुखालफों को मैं 12,000 से शुरू करके तकरीबन 20, 25, 22,000 वोटों तक शिकस्त देकर अंदर पहुँचे हैं। तो मैं अपनी क़यादत का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनके एतमाद का, और अपने शिकारपुर के अवाम का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ असेंबली में चौथी दफ़ा भेजा, उनको नुमाइंदगी उनकी करने के लिए। मैं इस बजट पे बात करने से पहले ये भी ज़रूर कहूँगा कि हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जो सियासी बसीरत है, वो इस पूरे सियासी निज़ाम में जो चूँकि इस वक्त चल रहा है, उसमें बिल्कुल आया हो गई कि वो किस पाए के लीडर हैं। और गो कि हम हुकूमत में नहीं हैं वहाँ, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सपोर्ट की, जिस तरह उन्होंने तनकीद की, जिस तरह उन्होंने इस्लाह की, तो वो एक ज़ाहिर करता है कि एक पाकिस्तान के इंशाल्लाह फ्यूचर है पाकिस्तान का वो। और पाकिस्तान के लिए जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर शहीद ने जो अपना विजन अपनी छोड़ी थी, अपनी कोशिश और मेहनत, उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ये भी चाहूँगा कि हमारे जो अपोजिशन के दोस्त हैं, काफ़ी ये हुआ कि पीपल्स पार्टी पे तनकीद करते रहते हैं, लेकिन हम जो यहाँ आज ये चौथी दफ़ा चौथी दफ़ा मौजूद हैं, ये अवाम के वोटों से मौजूद हैं। और चाहे कितनी भी तनकीद हो हमारे ऊपर, चाहे हेल्थ पे हो, स्कूल एजुकेशन पे हो, और मुख्तलिफ रोडों पे हो, लेकिन आप देखें कि वोट हमारे बढ़ते ही जा रहे हैं, सीटें हमारी बढ़ती जा रही हैं। ये अवाम का एतमाद है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर सिंध के लोग करते हैं। और इंशाल्लाह मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि ये मेहनत और ये जो खिदमत है अवाम की, ये जारी रहेगी। हमारे चेयरमैन की, हमारी बाकी पूरी तमाम क़यादत की, हमारे वज़ीर आला की, वज़ीरों की, सबकी यही कोशिश है कि हम इसको बरकरार रखें, इसको आगे इसको चलाएँ, ताकि
اسی طرح خدمت کے ساتھ صوبے کی بہتری بھی کریں۔ روڈوں کی بات ہوتی ہے تو آپ دیکھ لیں جو سندھ کے روڈ ہیں، کراچی سے آپ نکلیں، جو صوبے کے روڈ ہیں وہ سب اس وقت بہترین ہیں، چاہے آپ دادو کی سے چلے جائیں، چاہے آپ عمر کوٹ چلے جائیں، چاہے آپ میرپور خاص چلے جائیں، چاہے آپ ٹنڈو الایار چلے جائیں، چاہے آپ سانگڑ سے کہیں بھی چلے جائیں، نارا کے سائڈ پہ چلے جائیں، چاہے آپ شکارپور سے سکھر سے آگے خیرپور کی طرف جائیں، یا جیکوباد سے آپ ڈیرہ مراد جمالی کی طرف جائیں، جتنے بھی روڈ سندھ میں ہیں وہ بہتر روڈ ہیں، بہت اچھے روڈ ہیں۔ مطلب بے شک ٹی وی پہ کوئی آ کے کچھ بھی کہہ لے، لیکن میں دعوت دیتا ہوں اپنے دوستوں کو جو چلنا چاہے جا کے دیکھ لے۔ یہ اس میں بہتری کی گنجائش اور رہتی ہے، ہمیشہ ہر چیز میں رہتی ہے، لیکن اس طرح کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جی ہم روڈوں کی حالت خراب ہے۔ ہاں، جو روڈ فیڈرل گورنمنٹ نے بنانے، جو ان کی ذمہ داری ہے نیشنل ہائی وے کی، وہاں ایشوز ضرور ہیں، ان ایشوز کو پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہی ہے، ٹیک اپ کرتی رہتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بھی بہتر ہونا چاہیے۔ ان میں خاص طور پہ کراچی سے لے کر حیدرآباد تک جو سپر ہائی وے جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو پراپر موٹر وے بننا چاہیے۔ پھر سکھر سے حیدرآباد سے سکھر تک ہے، وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، NHA کی ذمہ داری ہے، اس کو بہتر ہونا چاہیے، لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہیلتھ سروسز کو آپ دیکھ لیں، اس پہ تنقید ہوتی ہے۔ آپ جتنے بڑے بڑے اسپتال بنے ہیں یہاں ٹرشری کیئر کے، وہ آپ دیکھ لیں، چاہے آپ SIUT کو دیکھ لیں، اس میں سندھ گورنمنٹ کا بہت بڑا کردار ہے اس میں کیونکہ ادیب رضوی صاحب اور دوسری جو ان کی ٹیم ہے، ان کی کارکردگی تو خیر مطلب کا رول تو ہے ہی ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ نے بھی اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ آپ JPMC میں چلے جائیں، وہاں جو آپ کا کینسر کا جو ریڈیشن کا جو سینٹر ہے اس کی اسپتال دیکھیں، آپ گمبٹ کی اسپتال دیکھیں، آپ لاڑکانہ کے اسپتالیں دیکھیں، جتنی بھی ٹرشری کیئر کی اسپتالیں ہیں وہ سندھ کی بہترین ہیں، مفت علاج ہے وہاں، اور وہ پاکستان سے اور باہر سے بھی لوگ آگے ادھر علاج کرواتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خدمت ہی ہے، یہ وہ چیز ہے جو لوگ دیکھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں، اور آ کے پھر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں اور وہ کامیاب کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم اپنی پچھلی الیکشنوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں اور سیٹیں بھی زیادہ آ جاتی ہیں، ووٹ بھی زیادہ لیتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ آپ دیکھیے گا، یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور اپوزیشن ہماری سکڑتی جائے گی اور ہماری پارٹی کی سیٹیں بڑھتی جائیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا میں آپ کو لیکن اس میں ایک ضرور بات کروں گا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے کہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے اسپتال ہیں اس میں بہتری کی گنجائش ہے۔ ہماری محترمہ ہماری جو منسٹر صاحبہ ہیں وہ بہت کام کر رہی ہیں اس پر، اس پہ تیزی سے کام ہو رہا ہے، اس کو مزید گنجائش ہے کہ اس میں اور مزید بہتری لائی جائے، اور جو بھی ریفارمز کیے جا رہے ہیں تو اس کو جلدی کیا جائے تاکہ وہ بھی ٹیئر جو ہمارا رہتا ہے جس پہ ابھی کام ہو رہا ہے اس کو بھی ذرا بہتر کیا جا سکے۔ اور دوسرا، میں پہلے اس کا انرجی کا منسٹر تھا، اس وقت بھی میں بار بار کہتا تھا کہ اسپیکر صاحب کہ جو بجلی کا ایشو ہے، توانائی کا ایشو ہے، اس کا حل سندھ کے پاس ہے۔ میں بجٹ میں بھی تقریروں میں بھی کہا، اس کے علاوہ بھی جب اسمبلی میں بات ہوئی یا کسی فورم پر بات ہوئی تو یہی کہا کہ جی آپ یہ اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی، اس وقت بھی یہی کہا، PDM کی حکومت میں بھی یہی کہا کہ آپ اگر توانائی کا مسئلہ حل کرنا ہے تو سندھ سے رابطہ کریں، بلاول بھٹو زرداری سے رابطہ کریں، سندھ حکومت سے رابطہ کریں، آپ کو اس کا حل ملے گا، سستی بجلی بھی ملے گی اور آپ کو اس مسئلے کا لوڈ شیڈنگ کا حل بھی نہیں ملے گا۔ اس وقت سندھ میں اگر لوڈ شیڈنگ کی بات کی جائے تو جس طرح پورے ملک میں بھی ہے، لیکن سندھ میں سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ ہے، 18 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ بہت تنگ ہیں، اور یہ اس صوبے کے ساتھ ہے جہاں بجلی پیدا ہوتی ہے، سستی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ آج بھی ایک اخبار میں آرٹیکل تھا جس میں کوئی اسٹڈی تھی کہ اگر تھرکول کو استعمال کیا جائے پراپرلی تو تقریباً 14 روپے 60 پیسے کے حساب سے بجلی کا یونٹ مینوفیکچر ہوگا۔ تو اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کی مہربانی سے اتنا کوئلہ ہے کہ ہم 100 سال تک بھی اگر کارخانے لگاتے جائیں کوئلہ کم نہیں ہوگا۔ یہ صرف 12 بلاکوں کی اسٹڈی بتا رہا ہوں، اور تھر تو بہت بڑا ہے، اس کے علاوہ بھی اور بہت سے وہاں زمینیں ہیں جہاں یہ کوئلہ نکل سکتا ہے۔
लेकिन अफसोस ये है कि उस चीज़ों पे आते नहीं हैं, कन्वर्जन होती नहीं है, इंपोर्ट होता है कोल, उस पे भी मतलब तकरीबन कोई अगर ये बचत की जाए तो तकरीबन को 3 से 4 बिलियन। सर आप इम्तियाज साहब वाइंड अप कर लीजिए। अभी तो शुरू किया भाई। 10 मिनट हो गए सर। सॉरी 10 मिनट हो गए। सॉरी हाँ सॉरी सर। और यहाँ मैं ये भी कहूँगा कि जितना बिजली का एनर्जी पे काम हुआ है पूरे पाकिस्तान में कहीं काम नहीं हुआ। सिंध इज़ द फ्रंट रनर इन एनर्जी इश्यूज़। यहाँ सोलराइजेशन हो तो स्कूलों की, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स की, अस्पतालों की सोलराइजेशन शुरू हो चुकी है और उसको नासिर शाह बहुत बेहतरी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ फ्लोटिंग सोलर यहाँ मौजूद है, उस पर मतलब MOU साइन हुए हैं और वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट्स यहाँ साइन हुए हैं पुराने गवर्नमेंट के दौर के ज़माने से। बिज़नेस टू बिज़नेस प्रोजेक्ट्स हैं, उस पर अभी कल ही नासिर शाह साहब और CM साहब और बाकी वज़रा ने उस पर साइन किए हैं MOU। यहाँ सीका बन चुकी है जिस पे कंजर्वेशन का काम हो सकता है। यहाँ सेपरा हमने बनाई है, वो उस पर काम हो सकता है ताकि मतलब हम बिजली के मामले में ख़ुद कफ़ील हो सकें। मैं इस पर बहुत काम हो चुका है और कोई सूबा सिंध के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकता। और इसके अलावा मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपनी लीडरशिप का, वज़ीर आला सिंध का और वज़रा का, जिन्होंने मुझे अपने हलके में बहुत बेहतरीन काम करने का मौका दिया। चाहे वो ड्रेनेज का मेगा प्रोजेक्ट हो जो शिकारपुर शहर जहाँ मतलब मशहूर था कि किश्तियाँ चलती हैं पानी के बारिशों के ज़माने में, इस वक्त आप जाके देख सकते हैं कि बेहतरीन वहाँ निज़ाम है ड्रेनेज का। विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन में सैकड़ों गांव जो हैं पूरे सिंध में इसके अपना इलेक्ट्रीफाई हो चुके हैं। सोलर का मैंने बताया, पेवर ब्लॉक और रोड शिकारपुर में आप जाके, आपको भी दावत देता हूं और तमाम दोस्तों को कि वहाँ ज़रूर आएँ, बहुत से लोग वहाँ आते भी हैं, वहाँ जाके आप देख लें कि वो कितना बेहतरीन हमने रोडों का सिलसिला वहाँ क्रिएट किया है। NICVD शिकारपुर में है, SIUT शिकारपुर में है, थैलीसीमिया सेंटर शिकारपुर में है, ट्रामा सेंटर अंडर कंस्ट्रक्शन है, स्कूल हैं, कॉलेज है और सबसे ज़्यादा जो है अपग्रेडेशन हुई है वहाँ की औरतों की अस्पताल की, जो कि मतलब उसका इंस्टीट्यूट बन रहा है। और 1112 की सर्विस है और शेख हयाज यूनिवर्सिटी जो वहाँ क्रिएट की है। ये सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोजेक्ट्स हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्रोग्राम हैं जो ये हमारी क़यादत ने हमें वो फंड्स दिलवाए, हमें वो मदद की और हमारे वज़ीर आला ने उसमें हमारी मदद की। तो ये और वज़रा साहबान ने, ताकि ये तमाम चीज़ें वहाँ मैं कर सका हूँ। ये मैं अपने पिछले पुराने 5 साल दौर में ये तमाम चीज़ें वहाँ इस्टब्लिश्ड हैं और मैं दावत देता हूँ कि कोई भी आके देखना चाहे तो देख ले, ये सब वर्किंग हैं। इसके अलावा और बहुत चीज़ें हैं लेकिन अभी तक ऐसे हैं इशूज़ जो कि एड्रेस करने की ज़रूरत है। शिकारपुर का पानी किसी ज़माने में बहुत बेहतरीन पानी हुआ करता था, अब वहाँ कुछ उसमें मिलावट है, कुछ उसमें चीज़ें हैं, तो उसमें हमें अभी आइंदा 5 सालों के दौरान क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, जो कि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी अपना 10 निकाती जो एजेंडा दिया है उसमें शामिल है। RO प्लांट्स वगैरह वो चाहिए होंगे हमें। रूरल एरियाज़ के कुछ जो देहात हैं जो रह गए हैं उसमें पेवर ब्लॉक्स और ड्रेनेज का सिस्टम चाहिए होगा। सोलराइजेशन देहातों में चाहिए होगी क्योंकि लोड शेडिंग एक अजाब है। स्पीकर साहब आप को अंदाज़ा ज़रूर है कराची में तो चंद घंटे होती है। अब वाइंड अप कर लीजिएगा प्लीज़। 2 मिनट भाई, 2 मिनट बस आप इसको वाइंड अप और शिकारपुर में हम चाहते हैं कि हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं, बहुत तारीखी शहर है, उनकी प्रिजर्वेशन हो और आर्ट्स काउंसिल को इस्टेब्लिश करना है। इस दफ़ा इस साल इंशाल्लाह करेंगे। वहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम है, शहीद अल्ताफ़ भयो क्रिकेट स्टेडियम, उसकी रिहेबिलिटेशन करनी है और एक्सपेंशन और अपग्रेडेशन करनी है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की। तो ये वो प्रोग्राम है जो कि इंशाल्लाह ये हमने आइंदा आने वाले सालों में ये शिकारपुर के लिए और लोगों के लिए करेंगे। बहुत शुक्रिया। और मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी क़यादत का भी एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और शिकारपुर के अवाम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ 2013 से बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया।